डिकोड में हम आपको अक्सर ये बताते रहते हैं कि कैसे अब युद्ध लड़ने के तरीके बदलते जा रहे हैं और ड्रोन्स ने अब आजकल के जो मॉडर्न वॉर्स हैं उन्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पिछले साल यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए रशिया के कई बॉम्बर प्लेन्स को नष्ट कर दिया था और 56,000 करोड़ रुपए के प्लेन इन ड्रोन्स ने नष्ट कर दिए थे तब रशिया के, जबकि कई दर्जन ड्रोन्स जो ये हमला करने के लिए आए थे रशिया के इन 56,000 करोड़ के प्लेन्स पर, उनकी कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए थी। यानी कुछ लाख रुपए के जो ड्रोन्स हैं ये कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान कर सकते हैं। अब युद्ध में नई तरह के ड्रोन्स आ गए हैं। ये ड्रोन्स हवा में नहीं उड़ते बल्कि पानी में नाव की तरह चलते हैं। अभी तक तो आपने ड्रोन्स देखे हैं जो हवा में उड़ते हैं, मिसाइल की तरह जाते हैं और हमला करते हैं। अब पानी के ड्रोन्स भी आ गए हैं और ऐसे ड्रोन्स को ड्रोन बोट्स, नेवल ड्रोन्स या फिर सी ड्रोन्स कहते हैं। ऐसे नेवल ड्रोन्स में कोई नाविक नहीं होता, इसमें रेडार, सेंसर्स, मशीन गन्स और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स लगी होती हैं जिसे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका ने पहली बार ईरान युद्ध के लिए नेवल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और 13 जुलाई को ऐसे ही ड्रोन्स की मदद से ईरान की एक पनडुब्बी, एक सबमरीन को नष्ट कर दिया। आप सोचिए, एक सबमरीन की कीमत कई हजार करोड़ रुपए की होती है और उस कई हजार करोड़ की सबमरीन को कुछ लाख रुपए के ड्रोन ने नष्ट करके पानी में डुबो दिया। इससे पहले अमेरिका ने ऐसे ही नेवल ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान हमले में नष्ट हुए अपने अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट्स को भी बचाया था। ईरान के हमले में जब अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया तो उसके पायलट्स समुद्र में कूद गए और उस समय अमेरिका ने इन्हें बचाने के लिए कोई शिप नहीं भेजा बल्कि नेवल ड्रोन भेजा जिस पर यह पायलट्स बैठकर सुरक्षित वापस आ गए। इसी हफ्ते यूक्रेन ने भी जिस तरह से नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया वो किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म की तरह था। इसमें यूक्रेन का एक नेवल ड्रोन रशिया के समुद्री तट पर पहुंचता है और उसमें से एक हथियारबंद रोबोट नीचे उतरकर रशिया के इलाके में चला जाता है। आप ये पूरी तस्वीर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं जिसमें भविष्य के युद्ध के बारे में बताया गया है। यूक्रेन ने अपने सबसे ज्यादा हमले जिस सी ड्रोन से किए हैं उसका नाम है मगुरा और इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इस समय दुनिया के लगभग 20 देशों के पास सी ड्रोन्स बनाने की क्षमता है, उनके पास सी ड्रोन्स हैं, लेकिन अब दूसरे देश भी तेजी से सी ड्रोन्स का विकास कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। यूक्रेन ने पहले भी अपनी ड्रोन बोट से मिसाइल हमला करके रशिया के सुखोई 30 फाइटर जेट और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था। भविष्य में सी ड्रोन से हजारों ऐसे आर्म्ड रोबोट्स युद्ध लड़ने के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि ये सी ड्रोन्स पानी में चलते हैं, ये एक तरह की बोट है, इसमें बड़ी संख्या में हथियारबंद रोबोट्स बैठे हैं और ये पानी के जरिए किसी भी देश में प्रवेश कर गए और उसके बाद ये हथियारबंद जो रोबोट्स हैं ये उस देश की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। ये जो ड्रोन्स हैं ये पारंपरिक वॉरशिप से कहीं ज्यादा सस्ते हैं, तेज हैं और खतरनाक हैं और इनमें सैनिकों की जान को भी कोई खतरा नहीं, सैनिकों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। भविष्य में युद्ध पूरी तरह से AI द्वारा नियंत्रित रोबोट्स के जरिए लड़े जा सकते हैं। भारत इन युद्धों का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमें युद्ध के इस बदलते तरीके पर नजर जरूर रखनी चाहिए। इन बदलती टेक्नोलॉजी, इन बदलते हथियारों पर हमें भी नजर रखनी होगी ताकि हम पीछे ना रह जाएं।